ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को। हमने अपनी एक क्लास में ये डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका क्या पर्पस है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे एंड देन जो है वो हम मूव करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने सोसाइटी की बेटरमेंट में, सोसाइटी की केयर में कोई रोल जो है वो प्ले करना है। तो इसको कहा जाता है कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के उसके जो है कुछ मॉरल और एथिकल ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी के अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कोई एनवायरनमेंट है या उसको लेकर। तो इसको कहा जाता है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन और अदर कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है कि जो कंपनीज ने खुद से रेगुलेट किया है। और इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो सोशली अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह है अपने आप को या इसके साथ अपने जो स्टेक होल्डर का मतलब होता है जितने भी आपसे रिलेटेड लोग होते हैं। तो जो कंपनी से रिलेटेड लोग हैं वो उनके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो उनके सप्लायर्स हो सकते हैं, वो उनके वेंडर्स हो सकते हैं जो उनसे चीज़ें लेकर जो है वो सेल करते हैं, वो उनके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। और फिर एक आती है जनरल पब्लिक के, अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिजनेस कर रही है कि उनका जो स्मोक है उनकी प्रोडक्ट का, वेस्ट प्रोडक्ट का, अब वो स्मोक जो है वो एयर में हो रहा है, एंटर हो रहा है, और उसकी वजह से एयर में कोई पॉइजनस जो है वो मटेरियल्स आ गए हैं और वो पब्लिक को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिसेंट ये स्मोग और ये जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा इशू जो है वो चल रहा है। तो वो भी क्या है कि वो इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कंपनीज जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिससे एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई डेंजर ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको जो है वो कॉरपोरेट सिटीजनशिप भी हम कहते हैं। और दूसरा ये कि कंपनीज जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। जैसे हमने वो पेस्टल पढ़े थे, तो उसमें से जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो इसके अंदर नहीं आता, या यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिकल आ जाएगा, पॉलिटिकल को हम यहाँ असाइड करते हैं, देन सोशल आ जाएगा, एंड वो जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल वाला एस्पेक्ट है वो इफेक्ट हो रहे होंगे यहाँ। उसके बाद सीएसआर का मतलब ये है कि कंपनीज जो है वो ऐसे काम करती है जिससे सोसाइटी और एनवायरनमेंट जो है वो बेटर होता है, रादर देन कि इसको जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या-क्या आता है, ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कोई फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी होती है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स की कलेक्टिव बेटरमेंट के लिए कुछ करना। जैसे जो है वो अब्दुल सत्तार रिधी एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और उसके बाद वॉलंटियर एफर्ट्स करना। वॉलंटियर एफर्ट्स वो होती हैं जो आप अपनी मर्जी से करते हैं और उनका आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो उस तरह से नहीं मिलता। तो कंपनीज जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं, और इस तरह से उनका ब्रांड भी जो है वो बूस्ट हो सकता है, क्योंकि लोग उनके बारे में जो है, जनरल पब्लिक उनके बारे में जो है वो अच्छी राय रखना जो है वो स्टार्ट कर देगी। और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी जो है वो अपने आप को भी और अपने शेयर होल्डर्स को भी अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। मोस्टली जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, वो इतने इकदामात करती हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बिकॉज कि वो वर्किंग भी बहुत हाई लेवल पे कर रहे होते हैं, ब्रॉड लेवल पे कर रहे होते हैं, लार्ज लेवल पे कर रहे होते हैं, और उनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा विजिबल कंपनीज़ होंगी, जो ज़्यादा फेमस कंपनीज़ होंगी, जो ज़्यादा अपनी जो है वो ब्रांड को करती हैं, एडवर्टाइज़ करती हैं, या उनकी सोशल प्रेज़ेंस होती है, या वो सक्सेसफुल होती हैं, उन पर उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो एथिकल बिहेवियर के कुछ जो है वो स्टैंडर्ड सेट करें उनको अचीव करने के लिए। और वो स्टैंडर्ड किन के लिए होंगे? वो उनके अपने पीयर्स, अदर कंपनीज, अपने कंपेटिटर्स और अपनी इंडस्ट्री जो है ओवरऑल वो उसके लिए होंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस की बात करें तो उनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, वो उतने ना तो पब्लिसाइज होते हैं और ना ही इतने इम्पैक्टफुल होते हैं जितना कि लार्ज कंपनीज के होते हैं। अच्छा, सीएसआर में जैसे मैंने आपको लास्ट भी लेक्चर में क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 4 तरह की चीज़ें जो हैं, 4 तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सीएसआर में आती हैं। तो फर्स्ट इज़ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो होती है कि उन्होंने प्रिजर्व करना है किसी तरह एनवायरनमेंट को, उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ करना है, उसको जो है सेव करना है, ना कि उसको कोई जो है वो नुकसान पहुंचाना है। तो एक कंपनी जो है वो एक कंपनी कैसे एनवायरमेंटल केयर कर सकती है? वो अपना रोल प्ले करे रिड्यूस करने में पोल्यूशन को और इमिशंस को। जैसे मैंने पहले बात की कि जब कोई कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या उसको रिसाइकल करती है, या अगर उसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज जो हैं या इस तरह के कोई और वाटर और इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट एनवायरनमेंट को नेगेटिवली हो सकता है उसको कम से कम करने में कंपनी अगर अपना रोल प्ले करेगी, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एनवायरनमेंट responsibility part of the corporate social responsibility. नेक्स्ट टाइप इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल यानी मॉरलिटी से रिलेटेड है, अखलाकियात से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वो ये है कि कंपनी जो है वो फेयरली एक्ट करे और एथिकली या मॉरली जो है वो अपना रोल प्ले करे। एंड देन जो है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आ जाता है कि वो अपने कस्टमर से जो है वो फेयर ट्रीटमेंट करे, और कोई बायसनेस जो है वो कोई डिफरेंस जो है कस्टमर्स की एज को लेके, उनकी रेस, नस्ल, कास्ट, क्रीड, कल्चर और इस तरह की मेल फीमेल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग उनमें जो है वो कोई डिफरेंस ना रखे। और इसी तरह अपने एम्प्लॉइज़ की तरफ भी जो है एक कंपनी का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उनके बेनिफिट्स को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, उनके जो वर्किंग कंडीशंस को लेके, उनकी टाइमिंग्स को लेके एंड मैनी अदर थिंग्स। और इसी तरह जो वेंडर्स हैं जो उनसे लेके इन कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स लेके आगे सेल करते हैं, तो उनके लिए भी। एंड देन कम्स ये फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में कंपनी कर रही है वो डिस्क्लोज करे, उसको इंफॉर्मेशन जितनी सोसाइटी को ज़रूरी है, जितनी पब्लिक को ज़रूरी है, जितनी एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है, जितनी जो है वो उनके वेंडर्स को ज़रूरी है, जितनी सप्लायर्स को ज़रूरी है, तो वो सारे डिस्क्लोजर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करे। एंड देन कम्स के इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है उनके लिए वो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई डाउट ना रहे, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मिरर की तरह ट्रांसपेरेंट हों, कि अगर कंपनी बेनिफिट में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, तो वो बताए कि मैं मेरा प्रॉफिट जो है वो ये है, ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो राइट डिसीजन ले सकें कि दिस कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टमेंट और नॉट। द थर्ड टाइप ऑफ सीएसआर इज द फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, सोसाइटी की, पब्लिक की हेल्प करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी करती है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, उसको फिलैंथ्रोपिक कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये किस किस तरह हो सकती है? कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट चैरिटीज़ को डोनेट करे,
या अपने सप्लायर्स या वेंडर्स के साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस करे जिससे कंपनी जो है वो उनको हेल्प आउट कर रही हो, और या फिर जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जिससे उनको जो है वो बेनिफिट मिले। एंड देन जो है कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स जो है वो कंपनी इस तरह के ऑर्गेनाइज करे कि जिससे मैस लेवल पे जो है वो सोसाइटी को कोई बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सके, उनकी हेल्प कर सके। Last one is the financial responsibility, and as the name shows, तो finance से related, पैसों से related, money से related जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे हम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। और ऊपर वाली तीनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल की तो ज़रूरत है ही, इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करे कंपनी जिससे एनवायरमेंटली और एथिकली और फिलंथ्रोपिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट की जा सकें, और कुछ ऐसी डोनेशंस की जाएँ या प्रोडक्ट की रिसर्च की जाए कि कौन सी जो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो सकती हैं। तो ये सारी जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ये जो एब्रीविएशन है DEI, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम इसको देखते हैं कि DEI का मतलब क्या है। तो DEI से अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अब इनको वन बाय वन अगर हम इनको देखते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक से ज्यादा एक्टिविटीज में होना, यानी सिर्फ एक ही एक्टिविटी की तरफ आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर दें, बल्कि उसको जो है वो कैटेगराइज करें। एंड देन जो हमने इक्वालिटी वाला पढ़ा था कि वो अपने कस्टमर्स में कोई डिफरेंस ना करे, जनरल पब्लिक में उस तरह से ना करे, अपने एम्प्लॉयज में ये वाले जो फेवरेटिज्म और इस तरह की जो है वो ना करे। एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन का यही मतलब है कि जब आप अपने फुल डिस्क्लोजर दे रहे हैं, लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स को ट्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इंक्लूड कर रहे हैं उनको भी अपने ये जो एक्टिविटीज आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, बल्कि आप जो है वो उसको कलेक्टिवली देख रहे हैं। So this is all about the corporate social responsibility. It is an emerging trend nowadays, and the companies are bound to disclose कि वो corporate social responsibility में क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें उसमें जो है वो शो करना पड़ता है कि उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के किन एस्पेक्ट्स को जो है वो किया है। और इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी जो है वो देखने में आ रही हैं।